दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे हाउ इंडियंस क्रिएटेड सब नेशनलिज्म इन बिहारीज। आज हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से सब कुछ जानेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि पूरे देश में जो अपना ये बिहार है इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, इसको छोटा समझा जाता है, नीच समझा जाता है और बिहारियों को सबसे निम्न स्तर का सेकंड क्लास इंडियन माना जाता है। क्यों? क्योंकि बिहारी लेबर मजदूर पलायन करते हैं। आप किसी भी स्टेट में चले जाएंगे, मिजोरम से लेकर के गुजरात और जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप तक बिहारी आपको हर जगह मिल जाएगा। इसीलिए महाराष्ट्र का गांडू राज ये गांडू नहीं, क्या नाम है वो, ठाकरे, कौन सा ठाकरे है, ठुकाने वाला ठाकरे, एक ठाकरे है कोई, ठुकाने वाला ठाकरे नहीं, कोई ठाकरे है शायद। तो हर जगह से बिहारियों को जब नेगलेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, छोटा समझा जाता है, इसलिए क्योंकि ये निचले स्तर का काम करते हैं, सब्जी बेचने का, लेबर मजदूरी, यहाँ तक कि पूर्वांचली वाले भी जो कुछ मादरचोद लोग हैं जो कि जबकि ये लोग खुद गरीब हैं साले, ये लोग खुद पूरा आधा का मतलब पूर्वांचल के बहुत सारे लोग, पूर्वांचल और सेंट्रल यूपी के लोग हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में आकर बसे हुए हैं। उसके बावजूद इन लोगों को भी ऐसा लगता है कि भाई हम लोग इनसे तो सुपीरियर हैं। तो इस तरीके की जो मेंटलिटी है आज ही इसके ऊपर बात करेंगे और आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जब इंडियंस को दूसरे अमेरिकन कंट्री में जब उनके साथ रेसिज्म होता है तब उनको कैसा लगता है। वैसा ही लगता है बिहारियों को जब ये दूसरे स्टेट में इनके साथ रेसिज्म होता है, चाहे हरियाणा में हो। हरियाणा वैसे भी गांडू मतलब कि नहीं है, बहुत ही अच्छा स्टेट भी मेरे हिसाब से नहीं है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये सब उत्तराखंड, वेस्टर्न यूपी, ये सब मुझे मतलब ठीक नहीं लगते हैं। मतलब थोड़ा बहुत गुजरात, एमपी वगैरह का थोड़ा बहुत कुछ इलाका थोड़ा ठीक ठाक है, बाकी तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिहारियों को क्रिटिसाइज़ किया ही जाता है। आइए अब हम उस वीडियो को देख लेते हैं। उस वीडियो में दोस्तों आप ये देखेंगे किस तरीके से एक इंडियन बंदा जा रहा है, उसको एक यूरोपियन, एक अमेरिकन इंसान टोकता है, रोकता है, उसको बोलता है तुम अपने देश क्यों नहीं जाती, तुम पैरासाइट क्यों बने हुए हो हमारे देश पर, तुम अपने देश को डेवलप क्यों नहीं करते, तुम वाइट मैन्स के लैंड पर क्या कर रहे हो। तो वो वीडियो नॉन बिहारी इंडियंस के लिए मैं खास कर चला रहा हूँ ताकि तुम लोगों का भी आंख खुल सके। Country. Why don't you go back to your own country? Why are you here? Why are you here? Why don't you go back to India? Are you from India? Sir, just answer. I just want to know. I can film you. This is my country. I'm European, and Europeans want to know why you think you have the right to invade our country. Why are your people invading our homelands? You have India. Why are you coming to the white man's land to take off from our hard work? Why don't you build your own country? Why don't you build your own country? Why are you being a parasite? Do you think it's okay for you to invade Europe? You're genociding our race. You're an invader. You're an invader. You're an invader. Go home, invader. Go home. We don't want you in Europe. We don't want you in Europe. We don't want you here. Poland for Polish only. Poland for Polish only. You're not Polish. You're not Polish. No, you're not Polish. You're not Polish. Why are you here? Why are you here? Why are you invading our homelands? Why are you in Europe? Why are you in Europe?
be here, but you won't. When I want to ask you, no, no, stop invading our country. Go home. Go home. No, you should feel uncomfortable for invading our place. No, fuck you. No, fuck you. No, fuck you. No. Why? No, you should feel ashamed. Your people are invading America. You're invading Europe. You need to go home. Okay, don't filming me. No, I will film you. This is my country. Go home. This is Europe. This is Europe. Okay, then. This is not. Then Well, then what? I am not here alone. Many people. Yeah, why? I am not here alone. We don't need tech support. We don't need tech support. Go home to India. You're fucking up Europe. Okay. Stop filming me. No. तो दोस्तों आपने वो वीडियो देखा ही होगा, और बस मैं वो वीडियो इसीलिए दिखा रहा था क्योंकि जब इंडियंस के साथ बाहर देश में जब वो कमाने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, दरअसल लोग दूसरी जगह दो ही कंडीशन में जाते हैं, एक पढ़ने, दूसरा कमाने। जब इस ऐसा बर्ताव उनके साथ दूसरे देश में होता है तो उनको कैसा लगता होगा। वैसा ही सेम बिहारियों को लगता है जब उनके साथ महाराष्ट्र, गुजरात में होता है। चलिए वो तो एक दूसरा देश है, वो तो उनका तो कुछ अधिकार भी है। हमें अपने ही देश में, अपने देश में इस तरीके का बर्ताव झेलना पड़ता है, जिसके की कारण बिहारियों में बिहारी अस्मिता नहीं थी पहले, लेकिन बिहारियों में बिहारी अस्मिता क्यों हुई? क्योंकि हमें ज़बरदस्ती ये बताया गया कि तुम बिहारी हो, तुम बिहारी हो, तुम बिहारी हो, तुम बिहार जाओ, तुम बिहार जाओ, तुम बिहारी हो, तुम बिहार जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकते। हमें ये पहले बताया गया, हमें ये ज़बरदस्ती समझने पर मजबूर किया गया कि हम पहले बिहारी हैं, फिर इंडियन हैं, फिर भारतीय हैं। तो हमें ज़बरदस्ती ये सब चीज़ें बताई गई, समझाई गई। और आज जब हम बिहारी अपने बिहार के इतिहास पे, गौरवशाली इतिहास पे, यहाँ तक कि पूरे भारत नहीं, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे आप ये देखिए, बिहार से जो साम्राज्य बनी वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे शासन करने वाली इतनी बड़ी जो साम्राज्य इतना बड़ा जो साम्राज्य था, इस पूरे मेन लैंड पे हमने शासन किया है, हमारे बाप दादाओं ने शासन किया। हमारा तो अधिकार है, हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इनको शर्म आती है, इनको बिहार के केवल अच्छाई से मतलब है, बिहार के गरीबी से मतलब नहीं है। ये इनको नहीं लगता है कि बिहार अगर गरीब है तो हम इनको कंट्रीब्यूट करें, नहीं। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये लोग अपने आप को सो कॉल्ड सुपर रेस के मानते हैं। यहाँ तक कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के और इस रीजन के जो कुछ लोग हैं, इनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये डिल्यूज़न में है यहाँ के लोग कि हम लोग इन लोगों से ज़्यादा बढ़िया है, इन लोगों से हमारा जीन ज़्यादा बढ़िया है। आप देख लीजिए, जाटों को देख लीजिए, गुर्जरों को देख लीजिए। मैं ओवरऑल पूरी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये लोग इतना ज़्यादा कट्टर है, ये दूसरी जाति में शादी नहीं करने देना चाहते। क्यों? क्योंकि इनको लगता है, ये डिल्यूज़न है, भ्रम है इनका कि हम बहुत ही सुपीरियर जीन के हैं, हम बहुत ही सुपीरियर रेस के हैं। जबकि अगर इनका इतिहास खंगाल कर देखा जाए तो पता चलेगा कि ये लोग तो सेंट्रल एशिया से आए हैं, ये लोग तो यहाँ के हैं ही नहीं भाई, ये लोग तो इस धरा के हैं ही नहीं। इनका इतिहास हून से तो कुषाण से तो पता नहीं किन से मैच करता है इनका जीन। तो आप ये समझिए, वैसे भी नर्मदा नदी के ऊपर का जो भाग है, इसमें इसको कहा जाता है आर्यन लैंड, और इधर कहा जाता है ओरिजिनल इंडिक लैंड। मतलब कि इस तरीके से कुछ बांटा गया है। हालांकि अब तो सब सारा ही मिक्स हो गया धीरे धीरे। लेकिन आप ये सोच सकते हैं किस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है, किस तरीके से बिहारियों में ज़बरदस्ती बिहारी सब नेशनलिज्म को क्रिएट किया गया। और वो दिन दूर नहीं जब एक ज्वालामुखी फटेगी, एक जो बिहारी अस्मिता को जितना इन्होंने छेड़छाड़ किया है, जब ये फटेगी तो पूरे देश में इसका जो लावा है, जो इसका चिंगारी है, वो पूरे देश में जाएगा और पूरा देश इससे झकझोर जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये देश ही हमारा है, ये देश ही हमारे बाप दादाओं ने बनाया है। भारत
के राष्ट्रीय चिन्ह से लेकर के एम्बलेम, सरकार, सब कुछ में बिहार और बिहारियों के साम्राज्य से चीज़ें ली गई हैं। तो हम इस देश को अपना मानते हैं, हम इस देश के खिलाफ नहीं है। और हम इस देश के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? हम कोई पंजाबी नहीं हैं, हम कोई बंगाली नहीं हैं, हम कोई तमिल और उस तरफ के लोग नहीं हैं जो कि अपने आप को इस देश से अलग करके देखते हैं, क्योंकि ये देश ही हमने बनाया है। जब ये देश ही हमने बनाया है तो फिर हम इस देश से अपने आप को अलग करके देख ही नहीं सकते। ये देश ही हमारा है, ये पूरा देश ही हमारे बाप दादाओं का है, तो हम इस देश से अपने आप को अलग कैसे देख सकते हैं? मतलब कि अगर सबसे पहला अधिकार किसी का होगा तो बिहारियों का होगा। इस तरीके से हमारी मेंटलिटी होनी चाहिए, हो रहा है इसका उलट। खैर जो भी हो, यही वीडियो आपको लोगों को इस वीडियो में बताना था। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रदेश, जय भागलपुर, जय अंग, जय अंगिका।